की क्या पोजीशन है वो बताइए पहले। दिखाओ कॉपीज। जी फटाफट चटाचट कॉपीज चेक करवाओ। एंड हु हैव डन ऑनलाइन प्रोग्रामर्स। गुड। एक बार मैं चेक भी करवाता हूँ, सारे देख लीजिएगा। थोड़ा सा होमवर्क चेक करो उसको। किधर से स्टार्ट होता है, ये ठीक लगा आपको? वाह गुड, अद्भुत। अप्रतिम, अविश्वसनीय, नहीं विश्वसनीय। ये हमारी क्लास की वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट हैं। गुड। बेस्ट नहीं, वन ऑफ द बेस्ट का है मतलब आप ही, आप भी बीच में ही हैं। ये किसका गेटो सेटर में मास्टरी होगी? वाह, स्विच केस लगा दिया, क्या बात है, इतना तो हमने सोचा ही नहीं था। अद्भुत। खड़े हो जाओ। कल क्लास लगाई थी? जाओ जाओ फटाफट, ऑनलाइन वाले बैठे बेचारे वेट कर रहे हैं। एक मिनट मैंने मुझे ठीक है गुड। हाँ जी बट जगदीप सारा समझ आ गया, तो सारा करने की क्वेश्चन ही करने से नहीं सर, एक क्वेश्चन सर आंसर तो क्या फर्क पड़ता है, बेसिक तो वही है ना सर। प्रैक्टिकली क्या है सर, प्रैक्टिकल क्यों नहीं किया? हाँ प्रैक्टिकल क्यों नहीं किया है? है? अच्छा किया, गुड। प्रैक्टिकल करना जरूरी है। अच्छा, होमवर्क करने का मतलब है कि जो खाना है मुंह में डाल लिया, चबा भी लिया। कॉपी पे करने का मतलब, प्रैक्टिकल करने का मतलब समझ गया, हजम। वो भी अंदर भी तो लेके जाना, पेट तो फिर ही भरेगा ना सर। पहले किसने किया था काम? पहले चलो इकट्ठे कर लिया, ले आओ सर। अब लग रहा है अगर डीएस से पहले ये किया होता, स्वाद ही अलग आना, नंदी आ जाना। बहुत बढ़िया यूज किया वर्ड, स्वाद ही अलग आना, बिल्कुल परफेक्ट वर्ड। परफेक्ट, गुड। टेक्निकल सत्यजिंदर भाई, ये टैली कहाँ से लगता है? ठीक है ठीक है, गुड है। नमन भाई साहब, किया कि नहीं किया? सिर्फ किया तो प्रैक्टिकल में ऐड कर दिखाओ। क्यों, कोई बात नहीं। पता क्यों एरर है? वेरिएबल का नाम बैंक, फंक्शन का नाम
मैन, इसको नाम रख लो गेट मैन। ठीक है, क्वेश्चन चल जाओ, चल गया, इतना ही था। होती है ये गलती खास बात। आज सबने बहुत अच्छा काम किया, मुझे बहुत खुश हुआ। चले आगे। कौन सा प्रोग्राम चेक करवा दें, बोलो एक प्रोग्राम चेक करवा दो, कोई भी गेटर सेटर का, रिवर्स वाला करवा। ऑनलाइन प्रोग्रामर्स कौन सा चेक करवा दें, बोलो। बोलो, मुखार बिंद खोलो। रिवर्स वाला ही करा दो सर। ओके सर। एक बात आपको बतानी रह गई थी, इसलिए कुछ स्टूडेंट्स की मिस्टेक हो गई कि वेरिएबल का नेम एंड फंक्शन का नेम सेम नहीं हो सकते। ठीक? बस इतनी बात का ध्यान रखो। जैसे अब यहाँ पे लिख लो रिवर्स, फंक्शन का नेम रिवर्स नहीं रख सकते, तो सेट एन इंट n1 और एक लोकल वेरिएबल, ये लोकल वेरिएबल्स है, ये इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, गलत है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है और ये लोकल वेरिएबल। अब इसका क्या करना है, रिवर्स। कोई पुराना ठीक। एक ना ध्यान रखना है, वैसे तो जरूरी नहीं है कोई भी, कि जो फंक्शन विद आर्गुमेंट है उसका नाम आप सेट से स्टार्ट करें। मेरी रिकमेंडेशन है, जावा में हमें जाना है, वहां का कल्चर है, और जो फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवानी है उसका नाम कहां से शुरू करें, ताकि आपको गेटर सेटर की पूरी फीलिंग आए। ऑब्जेक्ट की फीलिंग आने लगी अब तो। मैं ना सेट एन में वैल्यू फिक्स भेज रहा हूं ऐसे कुछ भी, तो आप इसको सी इन करवा के भेज सकते हैं, और हम ये कर चुके हैं। और मोबीजे डॉट डू, एक नई बात सिखाएं आपको कुछ। अब आपको पता है कि जब हम सेट एन करेंगे उसके बाद डू रिवर्स को कॉल करना ही करना है। मतलब ऐसा कोई सीन नहीं बनेगा जब आप डू रिवर्स को कॉल नहीं करेंगे। ये आपको अगर ऑलरेडी पता है, अगर, तो आप इसको यहां से
स्किप कर सकते हैं, आप इसको यहां पे सीधा लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट एक नया बताया कुछ, और डाटा स्ट्रक्चर में करते थे ना, ठीक है। तो यहां से कंट्रोल जाएगा सेट एन में, फिर यहां से जाएगा रिवर्स में, रिवर्स से वापस कहां जाएगा, मेन। एक बार तो सेट एन में जाएगा, वहां से वापस किस में आएगा, मेन में। बस ये आपको बताना जरूरी था कि वापस कंट्रोल उसी फंक्शन में जाता है जहां से वो आता है। जैसे आप स्टेयर्स चढ़ के ऊपर आए इस रूम में मेन रोड से, अब मेन रोड पे आपको वापस जाना है और वो सीधा ही छलांग मार देंगे कुछ, ऐसे थोड़ा ना होता है। पहले वापस किधर जाओगे, स्टेयर्स, फिर मेन रोड पे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस, ठीक। तो अब यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, एक कुछ नया सिखाने की कोशिश। कल में और आज में कोई फर्क है, क्या फर्क है? कल हमने इसको कॉल करके किसी वेरिएबल में वैल्यू डलवाई थी, फिर सी आउट करवाया था। आज मैंने सीधा ही सी आउट में फंक्शन को क्या कर लिया, कॉल। और ये कॉल। कब होता है, जब आपका फंक्शन विद रिटर्न होता है, विद रिटर्न, अदरवाइज नहीं हो सकता। मतलब आप डू रिवर्स को यहां कॉल नहीं कर सकते, सेट एन को यहां कॉल नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, होमवर्क देख के तो लगता है सारी समझ आती है, तो मेरा थोड़ा हौसला बढ़ गया आज। पूछो सर उसके एमनी कहीं आ सकती है ना, नॉट इक्वल टू 0 वाई एन नॉट इक्वल टू 0, कल ही एन नहीं है, नहीं सर वो नॉट इक्वल टू 0 नहीं। आपके मन में ये आई कहां से बात? सर अभी वो स्टेटमेंट दिया मैं भी चलो 0 नहीं की पर सर नहीं, आपने ये पढ़ा कहां? सर उसी रास्ता दिया वो चलेगा, ये तो पर मैं जानना चाहता था ना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, इसका मतलब भी वही है, ठीक है। पर मैं अभी इस पे ना ही जाऊं, अच्छा, बिकॉज ये प्रैक्टिस हम डीएसए में अडॉप्ट करेंगे, तब तक आपका लेवल और अप हो चुका होगा। तब आप, अभी तो मुझे समझाने में इसको टाइम लग जाएगा, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, मुझे भी। वहां जाके ये ऐसे अपने आप ही हो जाएगा, ठीक। तो अभी इसको ऐसे रखो, जब तक एन की वैल्यू क्या नहीं हो जाती, जी। गुड। और कोई क्वेश्चन आप चाहते हो तो, नहीं फिर मैं आगे चलता हूँ। ग्रीन सिग्नल फॉर सर हाँ जी सर। सर जो वो लास्ट एम्प्लॉय वाला क्वेश्चन था उसका सर आपने कहा था कि नॉर्मल और गेटर सेटर दोनों उससे सॉल्व करना है। सर तो मैंने आपको गेटर सेटर का कोड भेजा था। सर वो कोड ना पर लंबा है, कुछ छोटा तरीका है उसे करने का, ये वैसे ही? कोड तो वो लंबा ही होगा, क्यों आपको गेटर सेटर 6 फंक्शन कॉल करने पड़ गए वहां पे, यस सर, यस सर। तो फिर क्या है, शॉर्ट चाहिए? नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था कि वो तरीका ठीक है या फिर कोई उससे छोटा नहीं तरीका नहीं, भी होता है? वो सही है, सही है, उसका शॉर्टकट भी है, आज ही करवाते हैं, पर वो सही है। ठीक है सर। ठीक है, यस। मल्होत्रा जी जी सर। कैसे हो भाई साहब? बढ़िया सर, बढ़िया। चलो, तो चले, हिमानी, सुमित, रिजम, ज्ञानेश, ज्ञान के भंडार, तरन, चेतन, बिस्मन, चलो चले फिर। ग्रीन सिग्नल ऐसे, ये क्या होता है ऐसे, हाँ। तो 7 सवा 7 वाले में ना एक ऐसी स्टूडेंट है, गर्ल है, उसको कहते हैं
ऐसा हमने तो साथ वाली की ड्यूटी लगाई हुई है, इसका हाथ पकड़ के ऊपर कर दिया करो। चलो, तो छोटा सा टॉपिक है डाटा स्ट्रक्चर्स की जान और प्राण। पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, आप बताओ क्या इस टॉपिक की उधर कोई वैल्यू है? दोनों बताओ इनको। इनको तो ऐसे लगता है कि ये वैसे ही कह रहे हैं सर, सारे टीचर्स ही कहते हैं आगे काम आएगा, आगे काम आएगा, पेरेंट्स भी कहते हैं आगे पढ़ाई काम आएगी, पढ़ाई काम आएगी, हमें तो लगता नहीं। अब तो चलो लकीली आपके बैच में ऐसे बंदे बैठे हैं जिन्होंने डीएस पहले की हुई है। बताओ जो आप पढ़ रहे हैं ये चीजें C++, इसकी कोई वैल्यू है कि नहीं? आगे इनको बताना थोड़ा। ये लकी हैं कि नहीं? लकी हैं। पता है ये गाइडेंस करना मिल गई चीजें रास्ता में सेटल कर लो तो बढ़िया अब ये 10 सामने वाला ऐसी है कि इस चीज से लाइक उन बन गई, समझ आई? आपके लिए बुलवाया। तो ये जान प्राण है पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। देखो पॉइंटर टू स्ट्रक्चर किया था, सेम है। अ पॉइंटर of class type which can store address of an object is known as object of same type called pointer to object। और इस टॉपिक का यूज हम 5 लेक्चर बाद यूज शुरू कर देंगे डीएसए में, 5 लेक्चर के एरे के बाद। तो उसके बाद बस ये चलता ही जाएगा लास्ट तक बस। फॉर एग्जाम्पल क्लास प्रोडक्ट वही है तो है ना, फंक्शन तो बनाने ही है। आज मेरी राइटिंग कुछ ज्यादा साफ से नहीं हो रही है, आपको नहीं लग रहा? आज क्या हो गया? क्लास बनानी है, गेटर बनाओ, सेटर बनाओ, फंक्शन बनाओ, जैसे मर्जी करो, बट हमारा टॉपिक क्या है? सिंपल है और यूजफुल है। प्रोडक्ट का आपने ऑब्जेक्ट बना लिया लैप ओबीजे, तो मेमोरी में लैप ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट बन गया कंटेनिंग व्हाट? रमन, ओ रमन, बोलो रमन। और कितने मेथड्स हैं? 2। नहीं तो इस ऑब्जेक्ट का भी तो मेमोरी में कोई एड्रेस है, और ये मेथड इस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है। ये मेथड इस ऑब्जेक्ट के लिए है। क्या है? लिए। तो अब हमने एक पॉइंटर भी डिक्लेयर कर दिया ptr, यहाँ पे एक पॉइंटर भी आ गया। तो अब हमें इस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो यहाँ स्टोर करना है। कैसे करेंगे?
अगर पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर याद है तो कोई फर्क नहीं है, यहां हम स्ट्रक्ट लिखते थे, यहां भी स्ट्रक्ट लिखते थे, वही पेरेंट वेरिएबल है, वही पॉइंटर, बस डिफरेंस क्या था, वहां ये वेरिएबल पब्लिक थे और यहाँ ये वेरिएबल अगर प्राइवेट हैं तो कोई भी पॉइंटर इसके प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस एंड मॉडिफाई नहीं कर सकता, इवन पॉइंटर भी नहीं कर सकता। फिर पॉइंटर क्या करेगा सर, बेचारे के लिए वही है, बस यही कर सकता है क्या, इट कैन एक्सेस एंड मॉडिफाई पब्लिक मेंबर्स, पब्लिक वो मेंबर वेरिएबल भी हो सकते हैं, वो फंक्शंस भी हो सकते हैं। मेरी बात समझ आई क्या? जी बोलो, क्या नहीं था सर मेंबर भी बन सकते हैं। अब हमें इस पॉइंटर से ये फंक्शन कॉल करना है, पॉइंटर से कुछ भी एक्सेस करने के लिए अपन क्या लगाते हैं, ब्रैकेट इनपुट डॉट, तो इनपुट फंक्शन कॉल हो गया, यहाँ पे क्वांटिटी भी आ गई और प्राइस भी आ गई। फिर आपने पॉइंटर से क्या कॉल करना, डॉट डू बिलिंग। अब क्या होगा, डू बिलिंग कॉल हो जाएगा और आपका बिल कैलकुलेट, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो काम आज तक हम किससे कर रहे थे, ऑब्जेक्ट से, वो काम हमने किससे शुरू करने का, पॉइंटर से। इतना भी फर्क और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बात समझ आई हुई है तो कुछ नहीं है, बात पुराना बेस हमारा क्लियर। तो कुछ लोग कहते हैं सर कोई इसका ऑल्टरनेटिव है नहीं कि हम ये चीज ना लगाएं, भी एरो से कर लें, बिल्कुल एरो ठीक है, दैट्स इट। तो यहां पे थ्योरी क्या बनती है इसकी, यूजिंग पॉइंटर वी कैन एक्सेस पब्लिक members of an object on private members access नहीं। दिस इज व्हाट पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, वेरी सिंपल। आगे काम आएगा, इसका एप्लीकेशन आगे पता चलेगा। आज आपको नॉलेज हो गई कि पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कैसे करना है, एड्रेस कैसे स्टोर करना है और एरो यूज करके फंक्शंस को कैसे कॉल करना। ऑनलाइन प्रोग्रामर्स क्लियर, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर एक बार थोड़ा सा फिर से ब्रीफ कर दो। एक मिनट सर जो पुराना तरीका था उससे भी सही चल रहा था, हमें पॉइंटर्स में इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्या पड़ी? आगे डीएसए में ना लिंक्ड लिस्ट आएगी, क्यूज आएंगी, स्टैक आएगा, ट्रीज आएंगे, वो सारे टॉपिक किससे पॉसिबल होंगे, पॉइंटर्स। चलेगा ही नहीं काम वहां इसके में ना। यस सर। सर हमें ना अभी कॉलेज में स्टैक और लिस्ट भी कराई थी सर, वो डीएस से करता है जी, सर, वो ऊप्स बता रहे हैं हमें। दो बातें होती हैं, समझाया कि बताया, सर बताया उन्होंने। बस फिर अब समझ आ गई। यस सर। बताने का क्या फायदा, फायदा किसका है, समझाने का। और समझ हमारी कब तक नहीं बनेगी, जब तक हमारी ऊप्स क्लियर नहीं होती, ठीक है। तो बताने को क्या, एक लिंक लिस्ट होती है, एक स्टैक होता है, क्यू है। लिंक लिस्ट ऐसे होती है, स्टैक ऐसे, क्यू ऐसे, हो गया। यस सर। तो करने के लिए 3 महीने लगते हैं, 2 से 3 महीने, ठीक है। वेट फॉर द राइटिंग 2 अप्रैल वाले बैच में मिलेंगे। ठीक है, चले आगे। इसको मोटा मोटा देख लो, क्लास बनाई, ऑब्जेक्ट बनाया,
एक पॉइंटर डिक्लेयर कर लिया, इसको हम क्या बोलेंगे, डेक्लरेशन ऑफ पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। फिर हमने एड्रेस स्टोर किया और इस पॉइंटर से जो मेथड्स थे पब्लिक वाले उनको क्या कर लिया, दैट्स इट। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से जावा शुरू होगी। क्या, देखो आपके पास एक क्लास है और दैट इज एम्प्लॉय, और आपके पास यहां एम्प्लॉय आईडी है, फ्लोट बेसिक सैलरी है, डीए है, और थोड़ी सी स्ट्रिंग्स की प्रैक्टिस भी होती रहे तो हमारे पास बंदे का या बंदी का नेम भी। ये तो सब पुराना ही है, यार आईडी छोड़ो यार, नेम है ना बंदे का। यार बाकी आज अपनी राइटिंग काफी अच्छी आ रही है, नजर ही ना बन जाए। नेम बेसिक, मैंने ना सारे इनपुट ही करवा लिए, ठीक है। मैंने 30-40% कैलकुलेट करना है तो आपकी श्रद्धा, और हो गया, एक फंक्शन दे दिया, क्या इस नेम का बंदा गॉट जीएस सैलरी, है ना, अच्छा लगेगा ना स्क्रीन पे ऐसे आउटपुट आती कि इस बंदे को ग्रॉस सैलरी इतनी मिल रही है। मैंने डीएएचआरए शो नहीं करवाई, क्यों, हमने सीधे इनपुट ही करवाई है। तो अगर आपका फिर भी इच्छा हो तो सी आउट में शौक पूरा। चलो क्लास बंद हो गई, कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, ये है हमारा मेन। हुआ क्या भाई, एक कंपनी है उसमें 3 एम्प्लॉइज हैं, अमन ऑब्जेक्ट, रमन ऑब्जेक्ट, चमन ऑब्जेक्ट, 3 आदमी। तो एक बंदे के लिए कितने मेथड्स कॉल होंगे, 3। इनपुट प्रोसेस शो, इसके लिए, इसके लिए टोटल कॉलिंग्स हो गई 9। कंपनी ग्रो कर गई भाई और बहनों, बंदे हो गए 300। आओ, मैंने तो 3 का काम कर दिया, 297 का काम आप कर दोगे। सॉरी सर, फीस वापस कर दो, हमें इतना ही सीखना था, आगे इरादा बदल गया। नहीं नहीं, तो ऐसे मत करो यार, आप करते हैं कुछ। मैं कभी आप क्या चाहते, कहते हम चाहते हैं कि हमें 3 बंदे भी, 3 ऑब्जेक्ट भी ना क्रिएट करने पड़े, और कॉलिंग भी सिर्फ 3 बार ही हो, बार बार कॉलिंग भी ना करनी पड़े, और 300 क्या 3000 बंदों का डाटा स्टोर हो जाए। किसकी याद आती है? अरे तो टॉपिक इज, जहां से जावा का हर एक प्रोग्राम शुरू होता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट मोबाइल का, वो भी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। आपका व्हाट्सएप, वो भी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। आपका अमेजोन पे शॉपिंग करते हो जो लिस्ट दिखती है, वो भी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। फेसबुक फ्रेंड्स की डिटेल, वो भी एरे ऑफ। तो दुनिया चलती, पूरी आईटी इंडस्ट्री किस पे चल रही है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे। ये वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है।
चलो, तो अब हम क्या करें, 100 बंदों का करें कि 300 का करें कि n का प्रोग्राम करें? आपको तो पहले से सब क्लियर है। ऐसा कर रखा है क्या कुछ कभी n उन वाला केस? इतने आदमी, नंबर ऑफ ठीक, रमन सर। तो हमने पुट किया n3, तो मतलब मेमोरी में कितने लोगों का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनना चाहिए? 3 का। तो हमने अज्यूम कर लिया कि मेमोरी में एक एरे बन गया ऐसे। क्या है? एरे 0, एरे 1। तो हाउ मैनी प्राइवेट वेरिएबल्स एरे 0 कंटेन्स? ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है यार। कैसे बनेगा? अभी बना नहीं है, अभी बनेगा। एम्प्लॉय क्या लिखेंगे बोलो? एम्प्लॉय एरे ऑफ n। दिस इज व्हाट? creation declaration of hey. So how many private variables these all objects contain? Private variables कौन से? बेसिक, ग्रॉस एंड सो, है ना? ये 0 थे, फर्स्ट सेकंड। फीलिंग आ गई एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की? क्यों आई? बिकॉज ये क्लास है, क्लास के साथ ऑब्जेक्ट होता है, अगर वो एरे है तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब मान लो, कल्पना करो, इमेजिन आप सीधी आपको जावा पढ़ानी शुरू कर दी जाती डायरेक्ट, और वहां जावा शुरू कैसे होती है? सुनो, जावा का प्रोग्राम ऐसे शुरू होता है, क्लास जय श्री गणेश, उसमें लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन के अंदर लिखते हैं स्ट्रिंग एरे। ऐसे ये जावा का पहला प्रोग्राम। अब जिसको प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं पता, पहले दिन बंदा आ गया, पूरी C++ उड़ेल रखी है, ये क्लास है, तो ये क्या हो गया? बोलो क्या हो गया? एरे ऑफ क्लास। ब्रैकेट में है इसमें, मतलब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी एज आर्गुमेंट पास किया, और उससे भी ऊपर की चीज जो आप अभी जावा में पढ़ेंगे जाके, या डीएसए में पढ़ेंगे ये चीजें जाके। अगली बात, तो अब उसको बोला बेटा देखो ऐसे लिखना है। सर ये क्लास क्या होती है? बस होती है ना यार, पूछना नहीं है। सर पब्लिक, पब्लिक जनता यार, सारी दुनिया बार पब्लिक ही तो है। अच्छा वो स्टैटिक, बस तू स्टैटिक लिख ले यार, पूछना नहीं, पूछना नहीं, नंबर काट लूंगा तेरे। वॉइड यार कुछ तो याद कर लेना यार, मेन तो मेन होता है भाई, ये ऐसे याद कर ले यार। यहां से जावा शुरू हो, समझ आई? ऐसे होता है। तो बेचारों का समझ गए, मैं उनका दुख दर्द फील कर रहे हो आप बेचारों को। अब आपको मैंने अगर जब आपको जावा शुरू करवाएंगे, मैं क्या बोलूंगा? बेटा ये क्लास है, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। आपके माइंड में एकदम से क्या स्ट्राइक करेगा? करेगा ना स्ट्राइक, अच्छा ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर एरे बन, ठीक है। चलो, आपको मैं बोलूंगा पब्लिक, अब बोलोगे हाँ पब्लिक, यस गॉट इट।
स्टैटिक ये आपको करवाएंगे 15 दिन बाद, ये भी पकड़ लोगे, 1 घंटा लगेगा इसको समझने में। वॉइड बचपन से क्लियर, मेन वाह 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 ही है सारी। सर आगे चलो जावा पढ़ाओ, मैं बोलूंगा इसमें इंट लगता है, आप बोलोगे सर मजाक क्यों करते हो ना यार, जावा पढ़ाओ ना, आर यू गेटिंग मी? तो नया बंदा बोला अच्छा इंट एक्स, क्या बात है सर, ये इंट क्या होता है, गेटिंग मी और नॉट? अब आप ज्यादा बेटर समझ पा रहे हो। मैं बोलूंगा फॉर लूप, अब बोलोगे सर मजाक मत करो यार, जावा पढ़ाओ, C++ नहीं पढ़नी हमें। मैं बोलूंगा इफ एल्स, आप बोलोगे सर फिर मजाक कर रहे हो। मैं बोलूंगा फंक्शन, बोले यार फिर मजाक कर रहे हो, पैसे वापस कर दो, जावा के लिए दिए थे, C++ नहीं पढ़नी, गेटिंग मी और नॉट? तो हम जावा में किसी भी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, ना एरे, लूप, फंक्शन, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, गेटर, सेटर, कोई टॉपिक पे बात नहीं करनी। और यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में क्या होता है जावा में? इफ एल्स, लूप्स, एरे, फंक्शन, जावा का सिलेबस। आपको क्यों बता रहा हूं, समझ आ रही है क्यों बता रहे हैं? क्यों सर? आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप किसी को गाइड भी कर पाए। चलो तो ऐसा बन गया सीन। अब ये सारा खाली है, इसको क्या करना है? भरना है। तो इसके लिए लूप लगाने की जरूरत नहीं, बहुत जरूरत है मित्रों। क्या डॉट क्या? प्रोसेस। चेक, इनपुट प्रोसेस सारा डाटा भरता जाए। फिर हमें स्क्रीन पर आउटपुट क्या शो करवानी है? स्क्रीन पर लिखा है सैलरी स्लिप, कैसे लिखा है? राइट। फिर लूप लगा के यहाँ पे आउटपुट लेनी है, अमन का ये है, रमन का ये है, चमन का ये, ठीक है। क्या करेंगे फिर? क्या इसको प्रोसेस करते हैं, हैंड रन करते हैं। आई है, बोलो 0, बोलते रहो, कर्सर चला गया 0 पे। जीरोथ के लिए, जीरोथ ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा फंक्शन कॉल हुआ? इनपुट। इनपुट किया बेसिक सैलरी $1 लाख, बोल के दिए $20,000 दिनार। मुझे पता चला दिनार की वैल्यू ज्यादा होती है, आपने? यस सर। 30,000 दिनार, डॉलर छोटे होते हैं। इधर आ गया 1 लाख दिनार, 20,000 दिनार, 30,000 दिनार, ठीक। फिर जीरोथ के लिए प्रोसेस किसकी प्रोसेसिंग करेगा? BSDHRA किसके उठाएगा? 0 के, 1 के, 2 के? आपको कैसे पता? बिकॉज इनवोकिंग ऑब्जेक्ट कौन है? जीरोथ है, इनवोकिंग ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया? प्रोसेसिंग, ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट हो गई 1,50,000 दिनार। और बंदे का, अरे नाम तो मैंने पूछा ही नहीं, नाम क्या है? अमन। ऐसे ही आई हो गया 1, कर्सर आ गया इधर। फिर 1 के लिए इनपुट होगा कौन? अपना रमन। फिर बेसिक DHRA, रमन 2 लाख बहुत है, दिनार है यार बहुत है, 30,000 बड़ी मुश्किल से मैंने आया। चलो ठीक है, तो एंड सो, तो ऐसी प्रोसेसिंग हो जाएगी। ऐसे ये चमन का भी हो गया, एंड सो। गेटिंग मी और नॉट? जब लूप चल के बाहर आया, फिर स्क्रीन पे लिखा आएगा सैलरी स्लिप 0, जीरोथ के लिए शो, जो शो किसके लिए कॉल होगा? जीरोथ का क्या क्या उठाएगा ये? नाम एंड ग्रॉस। नाम क्या है? अमन, ग्रॉस है 150।
आई हो गया 1 का शो कितना, रमन 280 एंड सो। आसान है, आसान तो है, बट हमें लास्ट में मैक्सिमम ग्रॉस सैलरी भी चाहिए मित्रों। अब क्या करेंगे, इतने पे बात खत्म नहीं होती, मैक्सिमम भी छपवानी है। कोड बोलो, कोड zero. आपके लिए बैठा हूँ, बोल लो आगे क्या लिखूं। सर्टिफिकेट पे साइन नहीं करके तो देख लो, फिर नहीं कहना। Sir, if max less than नहीं, एरे जीरो, बस एरे जीरो लिखना है कि और नहीं कुछ लिखना हमें। क्या चाहिए, मैक्सिमम ग्रॉस Gross. Show. ठीक है, चलेगा। कितना उठाएगा मैक्स, पहले जीरो बंदे का ग्रॉस सैलरी कितनी है, 50. 50। तो यहाँ मैक्स की वैल्यू कितनी सेटल हो गई, एरर आएगी 150। अरे यार कोई तो होगा, मैं थोड़ी बहुत इज्जत रखने वाला मेरी। Show आएगी क्या सर, सर, फंक्शन शो आएगा जीएस की जगह। यार अब सर देखो ना, सारी समझ फिर मेथड डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये सारे वेरिएबल क्या है, मैंने स्पेशली इसीलिए लिखा था। तो क्या आप किसी ऑब्जेक्ट के, जीरो तो ऑब्जेक्ट के प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू को ऐसे एक्सेस कर सकते हैं सीधे? क्या करते हो यार, कितना पढ़ाया लिखा है। सर फंक्शन जासूस, किसकी याद आ रही, जासूस फंक्शन। जासूस फंक्शन कौन होता है, गेटर। कौन, तो यहाँ पर एक जासूस फंक्शन बनेगा, किस नाम से, बोलो ए, फ्लोट गेट गेट जी ग्रॉस सैलरी बोलते क्यों नहीं यूथ को, क्या मैक्स ओ यूथ, ऑफलाइन वाला यूथ, क्या लिखें, गेट ग्रॉस। तो यहाँ पे क्या लिखूं, बोलो, गेट क्रॉस। कल आप मेरे से पूछ रहे थे गेटर की क्या वैल्यू है, आज लग रहा है कोई वैल्यू है। अगर हमें गेटर का नॉलेज ना होती तो क्या आप इस प्राइस, जो जीरो बंदे की जो ग्रॉस सैलरी है, क्या आप उसे एक्सेस कर पाते? नहीं सर, नहीं कर पाते। अगर आपके पास जीरो बंदे की ग्रॉस सैलरी ना आती, एज्यूम ना कर पाते, तो क्या आप कभी इसकी ग्रेस हाईएस्ट सैलरी निकाल पाते एरे ऑफ ऑब्जेक्ट? नहीं निकाल पाते, नेवर। दैट इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ गेटर्स। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है सर। मुझे रिग्रेट तो नहीं करना पड़ेगा क्लास के बाद, यार मेरे को ज्यादा ही गहराई में पढ़ा दिया यार, वैसे परेशान नहीं सर, नहीं सर। मुझे नींद नहीं आएगी यार, तंग किया आपको। अगर मैक्स छोटा है, लेस एरे आई डॉट, अब इसकी भी ग्रॉस सैलरी चाहिए, अब इसकी भी ग्रॉस सैलरी चाहिए, फिर ही कंपैरिजन होगा। डॉट जी, यस सर, get gross. गेट क्रॉस। तो अगर ये छोटी है तो इसका मतलब भाई साहब रमन जी ये, अगर ये बड़ी है तो इसका मतलब ये, अगर दोनों बराबर हुई तो बराबर है। एरे आई डॉट गेट क्रॉस। अगर ये छोटी है ये बड़ी है, तो बड़ी वैल्यू इसको मिल जाए, ये हाथ यस सर, दे आपको।
तो जब ठाकुर पूरी बस्ती में घूम के बाहर आएगा तो ठाकुर के पास सबसे बड़े हाथ होंगे मित्रों। गब्बर गब्बर जब गब्बर पूरी बस्ती में घूमते हैं, ठाकुर के तो ले लिए ना, बस इतना बहुत है कि और पढ़ाई थोड़ा सा एक टॉपिक और करवा लेते हैं, अभी टाइम है। किसको लगता है भाई एरे ऑफ ऑब्जेक्ट करके तो वाह मजा ही आ गया, आनंद मजा, चेतन चेतन यस सर। दुश्मन ओके गुड। तो कब यूज करते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट? अगर आपसे पूछे व्हेन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूज तो क्या बोलोगे? स्टोर एंड प्रोसेस bulk data about number of entities, number of entities। एंटिटीज कौन है? अमन रमन चमन आर एंटिटीज। बहुत बंदे हैं, 2 बंदों के लिए जरूरत नहीं है, एन के लिए, राइट। चलो तो छोटा सा टॉपिक है, कुरकुरे सा टॉपिक ही होगा, ज्यादा नहीं। कंटेनर क्लास करवा देता हूँ, मजेदार छोटा सा टॉपिक है, हल्का। ये जावा में बहुत काम आता है, बस आज टॉपिक कवरेज ही होता है। C++ में इसका ज्यादा यूज नहीं होगा। क्या composition, and it is also called क्या? अब टेक्निकली अगर हम थ्योरी पढ़ें तो कौन सी क्लास कंटेनर होती है वो सुन लो पहले। अ क्लास containing object of other class is known as क्या? फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कहते हैं कि आपके पास एक थ्योरेटिकल देख लो, एक क्लास है प्रोडक्ट, एक और क्लास है मॉल, और ये मेन है। आज तक का हमारा कल्चर क्या रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ बनते हैं? कहाँ देखे आपने ऑब्जेक्ट? मेन में देखे है ना। तो मेन में ऑब्जेक्ट बनता है कौन सी क्लास का? किसी भी क्लास का, सपोज प्रोडक्ट, लैपटॉप, ये कल्चर था। तो हमें लगा कि जो ऑब्जेक्ट है बस वो कहाँ बन सकता है? मेन में ही बन सकता है। जैसे ना पहले पुराना 70 साल से चलता आ रहा था, काम कैसे होगा? पैसे देके होगा। कैसे होगा? दफ्तरों में चक्कर मार मार के होगा। कैसे होगा? तब ऑफिस तक कितने दिन बैठेगा? 2 दिन बैठेगा। कितने बजे आएगा? 2 बजे आएगा। कितने बजे आएगा? 3 बजे जाएगा। ऐसा कल्चर था, वैसे ही होता है। पैसे दिए बिना काम। पुलिस क्या करती है? ठाठा करती है। इससे ही होगा। क्या आजकल सब माहौल देख के लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए था? बदल गया ना माहौल, डिफरेंट हो गया। पहले जॉब मिलती नहीं है, बंदे कच्चे होते हैं। आजकल लगता है कि जॉब नहीं मिलती है। आपको पता है सरकारें क्या कुछ कर रही है? बंदे पक्के कर दिए 35,000 बहुत जल्दी पक्के होते हैं। पुलिस का भी आज पेपर में पढ़ा आपने, पुलिस को क्या इंस्ट्रक्शन मिली है? पता नहीं आपको, कहाँ रहते हो?
पूरे पंजाब की पुलिस को इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि फ्रेंडली रहना, लोगों से रोब नहीं मारना, उल्टा सीधा नहीं बोलना, किसी को तंग नहीं करना, परेशान नहीं करना, पुलिस फ्रेंडली होनी चाहिए, पीपल फ्रेंडली होनी चाहिए, जैसे बाहरले मुल्कों की वैसे होनी चाहिए। जाके तो देखो ऑफिस में 9 to 5 बैठने लग गए हैं। पैसे की बात कोई कर नहीं सकता, नंबर इशू हो गया है, कोई थोड़ी सी बात करे नंबर घुमा दो, बस इतना ही करना। बदला कि नहीं सिस्टम? यहां भी बदलेगा। अब तक हमें ये लगता था 70 साल पुराना ही काम होगा, मेन भी होगा जो होगा, नहीं, बदल गई सरकार, बदल गई, अच्छे दिन आ गए। हाँ नहीं, मैंने मतलब मैं विचार में किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, पर मेरा जो विजन रहा था इस बार सोचने का कि मुझे स्टेट के लिए वोट करना था। किसके लिए? पंजाब के लिए वोट करना था, स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए वोट करना था। और पूरे पंजाब ने सिर्फ यही सोच के वोट किया है। और सोचने वाली करोड़ों लोगों की एक सोच, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और आप किसी से बात नहीं करते थे पहले, पर करोड़ों लोगों की सोच एक ही थी, पर हम लोग किसी से डिस्कस भी नहीं करते थे इन चीजों के बारे में। क्यों? दहशत ही इतनी थी, डिस्कस नहीं कर सकता था, है ना? सब बंदे को चेंज बेटर चाहिए। चलो, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मुझे कोई नहीं जानता किसी। चलो, तो वैसे डिस्कस करना चाहिए। बात समझ आई? अब यहां भी बदलाव होगा। मैं तो मतलब आपको समझाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है इसकी जगह यहां बनाएं प्रोडक्ट लैपटॉप। आ गया ना बदलाव? ऐसा भी हो सकता है। थ्योरी क्या कहती है? अ क्लास कंटेनिंग ऑब्जेक्ट ऑफ other class, a class containing object of called, तो आजकल मॉल कौन हो गया? बात समझ आई? तो क्या ये जो क्लास है, हमने कह दिया कि ये क्लास जो मॉल है वो प्रोडक्ट क्लास के वेरिएबल को कंटेन। देखो ना यार, लैपटॉप है तो वेरिएबल ही ना, कहने में क्या आ गया? ऑब्जेक्ट, पर है क्या? ये क्या है सब? इज रिवर्स अ कंटेनर क्लास? यस, गलत नहीं है ये भी कंटेनर ही। आज तक हम कंटेनर क्लास को ही पढ़ते आ रहे हैं, बट टेक्निकली आप इस क्लास को कंटेनर, अनलकीली, अनफॉर्चुनेटली हम इस क्लास को कंटेनर क्लास बोल नहीं सकते, मजबूरी है हमारी। क्यों? थ्योरी क्या कहती है कि वो जो वेरिएबल है वो किसी क्लास का ही होना चाहिए, मजबूरी है हमारी। तो ही हम इसको किसका स्टेटस दे पाएंगे। बात समझ आ रही है? तो हमने कुछ नया नहीं किया। हम यहाँ पे इंट का वेरिएबल बनाते थे, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का वेरिएबल बना दिया। क्या हो गया? कोई पुराना ही है सब कुछ। गेटिंग मी? इसका प्रोग्राम करते हैं। समझ आ रही है कि? यस सर। टीचर से पंगा तो नहीं लोगे नमन? सर कोई फायदा नहीं वैसे भी लेके। कोई पंगा नहीं लेना किसी से। ये इंटरव्यूज की प्रेपरेशन हो रही है साथ ही आपकी, और कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं कर रहा, जस्ट सिंपल सी आउट करूंगा, ठीक है? कैलकुलेशन नहीं करूंगा, आप करते रहना। क्लास क्या? मॉल। मॉल में किसका वेरिएबल? इंट की जगह क्या लिखना है, बस ये बता दो। कुछ ही बोला करो, खाना वानी खवा। प्रोडक्ट,
बस इतना लिखते ही माय डियर प्रोग्रामर्स मॉल क्या बन गई। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट, ये प्राइवेट ऑब्जेक्ट है, कौन सा? अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को पब्लिक करना हो तो पब्लिक प्रोडक्ट बोलो, लैप ऑब्जेक्ट। पब्लिक ऑब्जेक्ट, राइट। आज से पहले हमने इस टाइप की कभी प्रैक्टिस अडॉप्ट नहीं की, और प्लस प्लस में आज के बाद ये अडॉप्ट करनी भी नहीं, प्लस प्लस में जरूरत नहीं। जावा में हम स्टार्टिंग में ही तुम्हें आ जा भैया, आ जा, बाहर है, तेरी जरूरत पड़ गई, कंटेनर शुरू में ही जरूरत पड़ती है। ठीक? ये मेन है, ध्यान से सुनना यार, बड़ा मजेदार चीज है। आपने मॉल का ऑब्जेक्ट बना लिया, मित्तल मॉल ऑब्जेक्ट, यहां पे एक ऑब्जेक्ट बन गया मित्तल मॉल ऑब्जेक्ट। व्हाट इट कंटेन्स, lab obj. What lab obj contains? बिल्डिंग। अब आप मेरे से पूछोगे नहीं सर कॉम्पोजिशन क्या होती है, पूछोगे कि नहीं? कॉम्पोजिशन इज व्हाट ऑब्जेक्ट विद इन ऑब्जेक्ट। आपको साइंस के स्टूडेंट हो, कॉम्पोजिशन ही पढ़ी है आपने, ये भी तो कॉम्पोजिशन ही है। निब विद इन पेन, ये भी तो कॉम्पोजिशन है। सेल विद इन माउस, गेटिंग? हम भी तो बॉडी, हमारी बॉडी भी तो कॉम्पोजिशन ही है, अंदर पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है, सामान ही सामान, उस सामान के अंदर सामान, उसके अंदर कुछ सामान, तो ये सब कॉम्पोजिशन ही। ठीक, तो अब अगर हमें ये फंक्शन कॉल करना है, ये किसके अंदर है? लैप ओबीजे डॉट डिलीट, ये किसके अंदर है? लैपटॉप किसके अंदर है? मेमोरी मित्तल मॉल। पर आज से पहले हमने कभी इस तरीके की कोड करने की कोशिश की कभी? नो सर। जावा में ये कॉमन है, दूसरे तीसरे चौथे दिन शुरू कर देंगे, यहां आज खत्म कर दिया, यहां नहीं जरूरत पड़ेगी। समझ आई? कॉम्पोजिशन इज व्हाट ऑब्जेक्ट विद इन ऑब्जेक्ट, दिस सीन क्रिएट्स कॉम्पोजिशन। और कॉम्पोजिशन के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? बिना कंटेनर क्लास के कॉम्पोजिशन इंप्लीमेंट हो नहीं सकते। ठीक है, आप अगर ना राइटिंग लिखना है, लिखने के लिए क्या चाहिए? पेन। तो राइटिंग क्या हो गया? कॉम्पोजिशन। इसके लिए हथियार क्या चाहिए? पेन। पेन कौन है? समझ आ गया? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्या हो गया? कंपोजिशन। क्या चाहिए प्रैक्टिकल के लिए? लैपटॉप। लैपटॉप कौन हो गया? सोर्स। थ्रू व्हाट दैट विल बी परफॉर्म, वो क्या है? वाह, गॉट इट? obj डॉट लैप obj डॉट play। अगर किसी ने जावा देखी हुई थोड़ी बहुत, देखिए, देखो आपने देखिए, सिर्फ उसके लिए बोल रहा हूं मैं, मेरे से बोले बिना रहा नहीं जा रहा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा था उधर, कुछ शक्ल मिल रही है आपस में? यस। समझ आई? कॉम्पो जावा शुरू ही कहां से होती है? समझ आई? इसके भी यहाँ पे लिख सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, जो सेमीकोलन और ये ब्रैकेट लगाई है। इधर क्या कह रहे हो? सेमीकोलन और ब्रैकेट के बीच में भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। सेमीकोलन और ये ब्रैकेट के बीच? इसे नीचे, इसके यहाँ नीचे से
जैसे स्ट्रक्चर में करते थे। नहीं, यहाँ वो सीन नहीं है। नो 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 नो, वो नेस्टेड स्ट्रक्चर अलग चीज है, कंटेनर क्लास अलग चीज है, दोनों को मिक्स नहीं करना है, जमीन आसमान का डिफरेंस है, दोनों को मिक्स नहीं करना। ठीक है, किसको लगता है यार मजा आ गया, बात ही बन गई यार। सिस्टम डॉट आउटलाइन, लोहा गर्म किया चोट दी, निकला यार। अब आपसे कोई पूछेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आप बोलना वन वर्ड आंसर कंपोजिशन, सामने वाले को पता चल जाएगा ये कौन है, इसने कहानियां नहीं सुनाई है। अभी तो आपने जवाब आपका पढ़ी शुरू नहीं ना की, इसका और भी खोलेंगे, इसकी परतें और भी, एकदम मोटी मोटी बात है। ठीक है, जावा वाली मैडम को तंग नहीं करना। चलो होमवर्क लिखो। प्रोग्राम फॉर n स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आपने ऑलरेडी बना रखी है इसलिए बोल रहा हूँ, क्लास बनाई हुई है ना, C++ जावा टोटल परसेंटेज वही होगा ना, बस आपने नेम डाल लेना। प्रोग्राम फॉर n स्टूडेंट्स, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम टोटल एंड मिनिमम परसेंटेज। पापा ये एरे स्ट्रक्चर में भी किया था, सेम प्रोग्राम यहां भी कर रहे हैं, वहां गेटर सेटर नहीं थे, यहां गेटर सेटर, वो एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स था, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वहां सब कुछ पब्लिक था, यहां सब कुछ प्राइवेट। ठीक, एक प्रोग्राम, एनी प्रोग्राम यूजिंग कंटेनर क्लास, कोई भी एक कुछ भी लिख लें, एनी प्रोग्राम यूजिंग कंटेनर क्लास। एक और क्या करवाया था आज, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट, कोई भी एक प्रोग्राम लिख लेना, सिंपल इंटरेस्ट का लिख लो, कोई भी लिख लो, हाथ से निकल जाए आपके पास, रिवर्स का लिख लो, मैथ्स का लिख लो, लिख ही लो। प्रोग्राम फॉर ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। हाँ जी ऑनलाइन प्रोग्रामर्स, इसको लगता है एक तो कल से वीडियो क्लास है, और वो वीडियो क्लास पूरी 1 घंटे की नहीं होगी, आपके लिए एक रिलीफ है। एग्जैक्टली 20 मिनट्स की वीडियो क्लास है, पहले 20 मिनट जिसका वीडियो ऑन होगा वो क्लास में एंटर कर पाएगा, ऑफ होगा वो एंटर नहीं कर पाएगा, उसकी एंट्री सीधी 20 मिनट बाद ही होगी। ठीक है, 20 मिनट में तो कहानी बदल जाएगी। ठीक है, लेक्चर रुक चुका होगा, ध्यान से सारा निकल चुका होगा 20 मिनट। किसको मंजूर है वीडियो क्लास? हाँ, 20 मिनट्स वीडियो क्लास, यस सर। अच्छा कल नहाना पड़ेगा? हाँ अभी नहाना पड़ेगा सर, हफ्ता ही हुआ अभी तो, अरे यार हफ्ते बाद ही नहाना पड़ेगा। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलते हैं कल। लास्ट आउट काउंटडाउन 5 4 थैंक यू सर। ओके सर।